आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी ढेर सारे आते दिखे। निफ्टी एफएनओ कैश की लंबी लिस्ट है क्योंकि रिजल्ट सीजन के बिल्कुल बीचों बीच हम खड़े हैं। आइए जानते हैं कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, क्योंकि उनका एक रिएक्शन है जो कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक पड़ सकता है। नतीजे खबरों वाले शेयर्स लेकर हर रोज की तरह पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, नतीजों से कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग मानसी जी। शुरुआत निफ्टी कंपनी के नंबर से करते हैं और सबसे पहले टेक महिंद्रा। यहाँ पर नतीजे हमारे अनुमान से काफी बेहतर नजर आ रहे थे। स्ट्रीट तो अनुमान कर रहा था कि नतीजे सपाट हो सकते हैं, लेकिन उसके सामने देखिए आय में करीब 1.8% की ग्रोथ आई है। मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा एलएनटी यहाँ पर नतीजे मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। आय और मुनाफे में तो अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो वो हमारे अनुमान से कम है। एबिटा मार्जिन में गिरावट दर्ज हुई है। 11.4% से घटकर जो आंकड़े आए हैं वो 10.9% के आए हैं। बीपीसीएल के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर है। आय में 4% की ग्रोथ, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली। 1.2% से बढ़कर मार्जिन के फिगर्स आए हैं 3.6%। अब आते हैं कुछ वायदा बाजार और कैश सेगमेंट के नतीजों की बात करें तो ज्यादातर नतीजे कमजोर साइड पर नजर आ रहे हैं। आरईसी नतीजे कमजोर है, आय में कमी आई है, मुनाफा भी घटा है। यहाँ पर आय में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। मुनाफे की बात करें तो हल्की बढ़त नजर आ रही है। एस्टेक लाइफ साइंसेस यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कंपनी का जो आय है वहां पर गिरावट आई है और मुनाफा भी 24 करोड़ से बढ़कर इस बार देखेंगे तो 1 करोड़ के नीचे के फिगर्स इस बार देखने को मिल रहे हैं। निप्पॉन एसेट के नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय 315 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ की आई है और मुनाफा भी 168 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ हो चुका है कंपनी का। आइनॉक्स लेजर के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में काफी शानदार बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा भी जो है वो भी 131 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ का आया है, लेकिन काफी सारे एक्सपेंसेस भी बढ़े, जिसके चलते हमने देखा कि मुनाफे से घाटे में आ चुकी है इस बार कंपनी। मैंगलो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और आय में भी देखेंगे तो वहां पर हल्की बढ़त तिमाही दर तिमाही देखने को मिली। आखिर में बात करते हैं एमआरपीएल की, तो यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं। घाटे में कमी देखने को मिली है। आय में 8% की बढ़त और कामकाजी घाटा था पिछले क्वार्टर में। इस बार कंपनी ने एबिटा प्रॉफिट दर्ज किया है। एब्सोल्युटली पूजा, ढेर सारे नंबर्स रहे और ये सारे नंबर्स पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन इसके अलावा खबरें भी होंगी। बताइए कौन सी खबरें हैं जिसके चलते आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है खबरों वाले शेयर्स में। जी बिल्कुल, कुछ अहम खबरों की बात करें तो सबसे पहले एसआरएफ यहाँ पर नजर रखिए। फ्लोरोपॉलीमर्स के लिए कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लगाने की योजना की है और करीब 595 करोड़ की लागत से ये नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो आज एसआरएफ इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। कांसाई नेरोलैक पर भी नजर रखिए। ठाणे में जमीन बिक्री को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और ये जो जमीन बिक्री होगी, ये जो डील है 655 करोड़ की में ये डील होने की बात की जा रही है। शोरेन डेवलपर्स को कंपनी ये जमीन बेचेगी। केसी इंटरनेशनल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 1141 करोड़ का ये नया ऑर्डर मिला है केसी इंटरनेशनल को। एलआईसी की तरफ से भी एक अपडेट आया है। कंपनी ने अदानी ग्रुप में जितना भी एक्सपोजर है वो शेयर किया है और 31 दिसंबर 2022 तक अदानी ग्रुप में कंपनी का जो टोटल एक्सपोजर है वो 35,900 करोड़ से ज़्यादा का है। उतनी हिस्सेदारी है अदानी ग्रुप में और कंपनी को 27 जनवरी तक अदानी ग्रुप में जो निवेश किया था उससे अभी तक 25,000 करोड़ का मुनाफा भी हो चुका है। ये कुछ अपडेट आए हैं एलआईसी की तरफ से, जो भी उनके अदानी ग्रुप में एक्सपोजर की बात की जा रही थी। और अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों पर भी नजर रखी। हमने देखा था कि उनके जो एनर्जी स्टॉक्स थे कल वहां पर भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब आज से उसमें सर्किट में भी बदलाव हो जाएंगे। सर्किट जो है वो 20% से घटाकर 10% कर दिया है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन का। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें और नतीजे हमारे बीच रखने के लिए। तो टेक महिंद्रा के नंबर्स आए, एलएनटी के नंबर्स आए, बीपीसीएल और साथ ही कैश मार्केट और एफएनओ से जुड़ी एक लंबी लिस्ट रही जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी। और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी ढेर सारे हैं जिसमें एसआरएफ का काउंटर शामिल है, कंसाई नेरोलैक है क्योंकि कंपनी ने एक बिक्री की खबर आई है, बिक्री को कंपनी की एक बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है।
इसके अलावा केस इंटरनेशनल, LIC और साथ ही अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आज भी आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए